स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारी एग्जामिनेशन होने वाली है CSIR CRRI रिक्रूटमेंट 2025 के, उसका जो सेकंड पेपर होने वाला है, जिसमें हमारा एक मेन स्कोरिंग टॉपिक है जिसको हम करंट अफेयर्स करते हैं। वहां पे हम देखने वाले हैं कि टॉप एमसीक्यूज जो हम स्कोर करके अपनी यहाँ पे एक पोजीशन एक जो सीट है इस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की, वो पक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि ऐसे ही नई वीडियो आपको रेगुलर हमारे चैनल पे मिलती रहे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, हु हैज इलेक्टेड द फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो ठीक है, हाल ही में यहाँ पे अनाउंस हुआ है कि क्रिस्टी कोवेंट्री, जो जिम्बाब्वे से बिलोंग करते हैं, वो पेशेवर स्विमर है, वो यहाँ पे 10th प्रेसिडेंट बनेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। तो हमारा सही उत्तर है क्रिस्टी कोवेंट्री। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसीलिए है, और मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन जहां जरूरत है मैं एक्सप्लेन करके भी आपको बताऊंगा। तो आंसर हमने देख लिया, ऑप्शन नंबर 1। अब ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि 2028 में ओलंपिक्स होने वाले हैं लॉस एंजलिस में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट करेंट जो है वो है थॉमस बैच, लेकिन फ्रॉम जून जून महीने से ओलंपिक के जो यहाँ पे हेड होने वाले हैं, चेयरमैन होने वाले हैं, वो होने वाले हैं आपके क्रिस्टी कोवेंट्री। तो एग्जामिनेशन अप्रैल, एक तो मई में हो सकती है या जून के फर्स्ट वीक में। तो ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अनाउंस हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी देखिए ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर ये बैंक आता है, ठीक है। तो ब्रिक्स जो कंट्रीज है, ठीक है, BRICS, तो ब्रिक्स जो कंट्रीज है उसके अंडर न्यू डेवलपमेंट बैंक आता है, ये हमें पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे नया मेंबर ब्रिक्स का या इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन बना है, तो वो बना है, फुल टाइम बना है इंडोनेशिया, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विच टीम वॉन द 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप। देखिए हाल ही में हमारे देश ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, कौन से वर्ल्ड कप में, कबड्डी वर्ल्ड कप, ओके। तो कबड्डी वर्ल्ड कप पूछा जाएगा कि कहाँ पे आयोजित हुआ था और इसे किसने जीता था। तो मैं यहाँ पे दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा। देखिए ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, और हमने हमारी भारतीय महिला और पुरुष टीम ने इंडिया जो है हमने एज अ ये वर्ल्ड कप जीता है, किसको हरा के, सेम इंग्लैंड के मेंस टीम को और वुमेन्स टीम को। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलिए हम अवार्ड्स कैटेगरी में भी एक प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में यहाँ पे 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, जो साहित्य की एक हाईएस्ट एक अवार्ड होता है, ठीक है, तो वो किसे दिया गया, तो विनोद कुमार शुक्ला, ये छत्तीसगढ़ से है, बिलोंग करते हैं विनोद कुमार शुक्ला। ये नाम याद रखिए, ऐसे अवार्ड बिल्कुल उस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इससे पहले दोस्तों आगे हम बढ़े, मैं फिर से आपसे एक बार दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना मत भूलिए, ताकि इस लेक्चर की PDF आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिले, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के 3 से 4 महीने पहले जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, देखा गया है प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स में, तो वो डेज पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डेज है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर पहले देख लेते हैं कि 23 मार्च को हम हर साल शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं, टू रिमेम्बर द सैक्रिफाइस ऑफ ब्रेव फ्रीडम फाइटर। तो ये जो फ्रीडम फाइटर है जिनके बदौलत हमारा देश आजाद हुआ, इनका बहुत अहम योगदान था, तो उनका नाम है भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु। तो आपको ये फोटो में दिख रहे हैं, ठीक है। तो 23 मार्च को इनको फांसी की सजा दी गई थी लाहौर जेल में, ठीक है। और 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं, डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी। तो ये पूछे तो अगर आपके सामने ऑप्शन आता है 30 जनवरी, तो याद रखिए महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी के तौर पे हम शहीद दिवस मनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यही से पूछेगा 23 मार्च, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम, व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड डे सेलिब्रेटेड। इंपॉर्टेंट ईयर क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम कब मनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझे इसका उत्तर आप देंगे।
इसी के साथ मैं अगर बताऊं कि इसकी थीम क्या है, तो थीम इस साल की है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, तो थीम भी एक आपके नॉलेज के लिए याद रखिए, पूछ सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं। ठीक है, तो उसका सही उत्तर मैं आपको देना चाहूंगा, वो है 3 मार्च। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे, ठीक है, ये भी प्रश्न में पूछा, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे ये 23 मार्च को हम हर साल मनाते हैं, जिसकी थीम थी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा देखा गया है कि इंडिया ने लॉन्च किया था। फॉर विच कंट्री, भाई हमने ये ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, तो म्यांमार। अब क्या हुआ था कि म्यांमार में बहुत तीव्र, अति तीव्र रिक्टर स्केल का यहाँ पे भूकंप आया था। तो वहां की जो लाइफलाइन है वो अस्त व्यस्त हो गई थी। तो उसे सुधारने के लिए हमारे भारत द्वारा एक प्रयास किया गया था कि वहां की जीविका भी एक लाइन पे आए। उन्हें हम जो भी मदद हो सके, चाहे वो फूड्स हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, या और कई तरह की मदद जो हम कर सकते हैं। तो ऑपरेशन ब्रह्मा की तहत हमने म्यांमार को एक मदद के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। ओके, इतना क्लियर है, मैं समझ सकता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें हमने एज अ इंडिया टॉप किया है, किस चीज में? वर्ल्ड टॉप मिल्क प्रोड्यूसर, ऐसा। ओके, तो याद रखिए वर्ल्ड टॉप मिल्क प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। सेकंड नंबर पे आता है यूएसए, फर्स्ट पे आता है इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट लॉ वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका आंसर भी मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद होना जरूरी है। ये एग्जाम मैं सोचता हूँ कि बहुत ही इजी है क्रैक करने को, और आपके पास एक गोल्डन चांस है। सी आर आर आई रिक्रूटमेंट 2025 जो यहाँ पे हो रही है, तो प्लीज आप अपने स्टडीज पे फोकस कीजिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चे बस डिस्कस करते हैं कि सर कैसा करना है, क्या करना है, बट देखिए पास या एग्जाम में सक्सेस वही होगा जो कंटिन्यू बिना बकवास के अपने लक्ष्य पे फोकस करे। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि बाकी की बकवास आप छोड़े और अपने एग्जामिनेशन पे फोकस कीजिए। प्लीज इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। ठीक है, एक बार 2025 में आरटीआई एक्ट लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत कॉमन एक्सरसाइज है और हर साल होती है। इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में होती है? बोंगो सागर एक एक्सरसाइज है, तो ये होती है बांग्लादेश में। ठीक है, नेवी एक्सरसाइज है दोस्तों, याद रखिए। अभी चलिए कि यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट की हम बात करते, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा मोटर्स? तो टाटा मोटर्स ने अपने ब्रांड का एक एम्बेसडर बना है, एक आइकॉन बना है। ठीक है, जिससे ये उनकी ब्रांड के प्रमोशंस करेंगे। तो यूथ आइकॉन कौन बने हैं? तो आप फोटो में देख सकते हैं, जिनका नाम है विकी कौशल। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट की मैं बात करूं, गवर्नमेंट हु हैज बीन नेम द फिट इंडिया आइकॉन बाय यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मांडविया। तो हमारे देश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे फिट इंडिया आइकॉन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे यूथ आइकन को नॉमिनेट किया है। उनका नाम है आयुष्मान खुराना। ठीक है, तो ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये बिल्कुल ही एग्जामिनेशन में आने का 100% चांस है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विच टीम वॉन द 2025 इंटरनेशनल मास्टर लीग? ठीक है, तो ये इंटरनेशनल मास्टर लीग इस साल किसने जीता है, ये हमें याद होना जरूरी है। तो हमारी कंट्री ने इसे होस्ट किया था, और यहाँ पे इंडिया मास्टर्स ने इसे जीता है। ये हमारा फर्स्ट टाइटल से रनर अप रहे हैं वेस्ट इंडीज मास्टर्स, और सबसे ज्यादा रन आपको दिख रहे हैं उन्होंने बनाया है, वो है शेन वॉटसन। ओके, चलिए यहाँ पे एक पॉलिटी का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? तो पार्ट 3 में यहाँ पे हमें जो है फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के वहां पे प्रोवाइड किया गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश द अनटचेबिलिटी?
दो छुआछूत का जो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो अबॉलिश हुआ है किस आर्टिकल के तहत? तो वो हुआ है दोस्तों आर्टिकल नंबर 17। आपका राइट आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं कि यहाँ तक के जो करंट अफेयर है आपको पसंद आए होंगे, या आप इनको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल ही ये चांसेस है कि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए। एंड इसी डेडिकेशन के साथ आप डेली हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अन्य दूसरे भी जो वीडियो आते हैं करंट अफेयर्स के लिए उसे भी जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ 74th दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये भी एक फिल्म कैटेगरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे अवार्ड माना जाता है। 74th दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? तो वो है मिथुन चक्रवर्ती। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइस? तो ये आप देख सकते हैं फोटो में, जिनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। तो जयश्री वेंकटेशन जो है इन्हें रामसर अवार्ड मिला है वेटलैंड वाइस यूज का। ठीक है, ये को फाउंडर है, चेन्नई बेस्ड एक ट्रस्ट है अर्थ केयर। चलिए अब मैं बात करूं एबल प्राइज। तो देखिए मैथमेटिक्स के फील्ड का नोबेल प्राइज भी इसे कहा जाता है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी साइंटिस्ट जिन्होंने भी बहुत अहम योगदान दिया है मैथमेटिक्स के फील्ड में, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अवार्ड होता है उनको। ये किसी को दिया गया है, तो इनका सही नाम है मशाकी काशीवारा। आप जो फोटो में दिख सकते हैं शख्स, उनका नाम है मशाकी काशीवारा। तो ये याद रखिए, ये एबल प्राइज 2025 का किसे मिला है? मशाकी काशीवारा। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो हमारे भारत देश के फाइनेंस सेक्रेटरी, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अजय सेठ। आप जिनको फोटो में देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम जो ये सीरीज है वो कंटिन्यू करेंगे। तो करंट अफेयर्स की बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए, बाकी सेक्शन पे फोकस कीजिए एंड बिना किसी बकवास के साथ पढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मुझे लगता है कि ये एग्जामिनेशन कम लोगों ने फॉर्म भरा है, तो प्लीज इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एक गवर्नमेंट जॉब का जो सिलेक्शन है, मैं आशा करता हूँ कि आप इस एग्जामिनेशन के फेज को कंप्लीट होते ही इसे प्राप्त कर लेंगे। एंड ऐसे ही वीडियो को बार बार जो देखना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज स्टडी हार्ड एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।